हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल परीक्षा स्टडी। आज हम थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसमें हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में बहुत से टाइप्स के प्रोसेसेस होते हैं हमारे इसके अंतर्गत, तो हम एक एक करके इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है और कौन कौन से इसके टाइप्स हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है? तो सिस्टम अगर अपनी स्टेट को चेंज करता है एक इक्विलिब्रियम से किसी अनदर इक्विलिब्रियम में, और उससे जो पाथ बनता है फ्रेंड्स, उस पाथ को ही हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। मतलब एक इक्विलिब्रियम से अनदर इक्विलिब्रियम में चेंज जो होता है सिस्टम के, उसके चेंज में ही एक पाथ बन के तैयार होता है। उस पाथ को ही हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलते हैं। या फिर फ्रेंड्स, हम ये बोल सकते हैं कि जब हम कोई भी हीटिंग या कूलिंग कर रहे हैं सिस्टम को या गैस को, तो उसको भी हम एक तरीके से थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलेंगे। तो फ्रेंड्स में लिखा हुआ है कि व्हेन ए सिस्टम चेंजेस स्टेट फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट, जो मैंने बताया है कि अगर कोई भी सिस्टम अपने स्टेट को चेंज कर रहा है एक इक्विलिब्रियम स्टेट से किसी अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो देन द पार्ट ऑफ सक्सेसिव स्टेट थ्रू विच द सिस्टम हैज़ पास, तो उससे एक पाथ होके गुजरेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस बोलेंगे। इसका एक डायग्राम है फ्रेंड्स, इसमें दिख रहा होगा आपको कि 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में ये एक पाथ है, और फिर 2 से E के बीच में ये एक प्रोसेस चल रहा है। तो ये क्या मैंने दिखा रखा है? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इसे हम फ्रेंड्स पीवी डायग्राम बोलते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा थर्मोडायनेमिक्स, इसी के बारे में ही है, प्रोसेस के बारे में ही। व्हेन द पार्ट इज़ कम्प्लीटली स्पेसिफाइड देन द चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड ए प्रोसेस। ये मैंने दूसरी डेफिनेशन लिखवा रखी है। अगर पाथ पूरा कंप्लीट हो जाए स्टेट में, तो उसको हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलेंगे। आ प्रोसेस एक और डेफिनेशन है फ्रेंड्स। आ प्रोसेस इज डिफाइंड एज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम फ्रॉम वन फिक्स स्टेट, वही है जो मैंने बताया था। अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको हम प्रोसेस कहेंगे। व्हेन एनी वन ऑफ द प्रॉपर्टी चेंज, अगर सिस्टम की कोई सी भी एक प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, वर्किंग सबस्टेंस ऑफ सिस्टम, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? प्रोसेस बोलेंगे। अगर किसी भी सिस्टम की एक भी प्रॉपर्टी में कोई भी चेंजेस देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस हुआ है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, जिसमें हमारे सबसे पहले 2 टाइप्स के प्रोसेस होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? जो फ्रेंड्स सेम पाथ लाई करें, और इरिवर्सिबल में जो पाथ होता है वो वेरी करता है। रिवर्सिबल की जो एफिशिएंसी होती है फ्रेंड्स, वो मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम 100% भी बोल सकते हैं, लेकिन जो होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसी भी सिस्टम में हमारे कुछ ना कुछ लॉसेस होता ही है। तो बिना लॉसेस के कोई सिस्टम नहीं कहलाता है। तो अगर जिसमें कोई लॉसेस ना हो, ना हीट का लॉस ना वर्क का लॉस, उसे हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले रिवर्सिबल प्रोसेस दे रखा है। द सिस्टम विल अंडरगो ए रिवर्सिबल प्रोसेस इन डिफरेंट कंडीशन। इसके लिए 3 कंडीशन है। कौन कौन सी? वो थर्मली रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, मैकेनिकली रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, और केमिकल रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो एक ये डायग्राम दिखा रखा है, जो ये वाई एक्स है, ये तरीके से पी वी डायग्राम बोल सकते हैं इसे। यहाँ पे वाई की जगह पी और एक्स की जगह वी होगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में आपको दिख रहा होगा ये क्या है? सेम पाथ, जिस पाथ से जा रहा है उसी पाथ से
वर्क कर रहा है। तो ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस का डायग्राम है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट आता है थर्मली रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। तो थर्मली रिवर्सिबल प्रोसेस व्हेन द सिस्टम हैज़ यूनिफॉर्म टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस एंड इज़ इन इक्विलिब्रियम विथ सराउंडिंग के साथ क्या है, कोई भी सिस्टम क्या है, यूनिफॉर्म टेम्परेचर है उसका, ठीक है। देन द सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम कहेंगे हम उसे। इन अदर वर्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट इन द सिस्टम डज नॉट एक्सिस्ट, जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट आता है मैकेनिकल रिवर्सिबल प्रोसेस। मैकेनिकल रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, आ सिस्टम इज टू बी मैकेनिकल रिवर्सिबल व्हेन देयर आर नो मैकेनिकल लॉस, कोई भी मैकेनिकल लॉस नहीं हो रहा हो, चाहे इंटरनली और चाहे एक्सटर्नली, कोई भी लॉस नहीं हो रहा हो, उसे हम मैकेनिकल रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। नेक्स्ट आता है केमिकल रिवर्सिबल प्रोसेस। केमिकल रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, अ प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल रिवर्सिबल कब बोलेंगे, जब वहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही हो ड्यूरिंग द प्रोसेस। अगर किसी भी प्रोसेस में अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है तो उस प्रोसेस को हम केमिकल रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। इसके बाद सेकंड टाइप आता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, व्हेन द प्रोसेस इज नॉट ना थर्मली रिवर्सिबल, मैकेनिकल रिवर्सिबल एंड केमिकली रिवर्सिबल, अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो हम उसको इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस का जस्ट अपोजिट इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा, जिसमें ये सारा जो रिवर्सिबल प्रोसेस में हो रहा था वो इरिवर्सिबल प्रोसेस में नहीं होगा। इसकी एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं हम, आ प्रोसेस विल बी थर्मली इरिवर्सिबल व्हेन द हीट ट्रांसफर विथ फाइनिट टेम्परेचर, फाइनिट टेम्परेचर पे क्या हो उसका हीट ट्रांसफर टेक प्लेस कर रहा हो डिफरेंट। आ प्रोसेस विल बी मैकेनिकल इरिवर्सिबल व्हेन द फ्रिक्शन एग्जिस्ट। मैकेनिकल में क्या होगा, कुछ ना कुछ सिस्टम का फ्रेंड्स फ्रिक्शन होता ही है। अगर हम किसी भी मशीन पे काम कर रहे हैं तो उस मशीन में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा ही, तभी वो पार्ट कुछ भी बन के तैयार होगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि रिवर्सिबल हो। आ प्रोसेस विल केमिकल इरिवर्सिबल व्हेन केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस। अगर हमने रिवर्सिबल में क्या पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन जस्ट डज नॉट टेक प्लेस इन द प्रोसेस ड्यूरिंग द प्रोसेस, लेकिन इरिवर्सिबल में क्या होगा, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस करेगा, उसमें भाग लेगा। इसके बाद डिफरेंट तरीके के हमारे कुछ इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, जिसके बारे में हम थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है हमारा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, जिसको हम आइसोबारिक प्रोसेस भी कहते हैं। सेकंड है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, जिसको हम आइसोकोरिक प्रोसेस भी कहते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर, जिसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। आइडियाबैटिक प्रोसेस, जिसको हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं। और जनरल लो प्रोसेस, जिसको हम पॉलीट्रोपिक प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस और आइसोबारिक प्रोसेस। तो कांस्टेंट प्रेशर नाम से ही पता चल रहा है कि इस प्रोसेस में क्या होगा फ्रेंड, जो हमारा प्रेशर होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फ्रेंड ये कांस्टेंट प्रेशर के नाम से तो हम इजीली पहचान जाते हैं, लेकिन हमें इसका जो दूसरा नेम है आइसोबारिक प्रोसेस, इस नाम को भी ध्यान रखना है। कभी कभार एग्ज़ाम में आइसोबारिक प्रोसेस बोल दिया जाता है, तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है। आ प्रोसेस ड्यूरिंग विच प्रेशर रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड ए कांस्टेंट प्रेशर। अगर जिस प्रोसेस में प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो, उसे हम कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कहेंगे, जिसमें हमारा क्या होगा, P4 प्रेशर, C4 कांस्टेंट है। एंड इस रिप्रेजेंट, इसको हम PV डायग्राम में हॉरिजेंटल लाइन में दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ दिखा रखा है। ये हमारा PV डायग्राम है फ्रेंड्स, और ये हमारा TS डायग्राम है। PV डायग्राम में जो इस प्रोसेस के जो लाइन है वो कैसी होगी, हॉरिजेंटल होगी, और TS डायग्राम में ये इंक्लाइंड कर्व में होगी 120 प्रोसेस में।
सेकंड आता है फ्रेंड्स हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, जिसको हम आइसोकोरिक प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें भी हमें नाम से पता चल रहा है कि इस प्रोसेस में क्या होता है फ्रेंड्स, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट होता है। और आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस जिसमें हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो, ये भी हमें पता होना चाहिए। आइसोकोरिक इसका दूसरा नाम। इसमें हमें एक डायग्राम दिखा रहा है, इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो हमारा ये प्रोसेस की जो लाइन है वो क्या होती है, वो हमारी वर्टिकल होती है पीवी डायग्राम में, और टीएस डायग्राम में सेम कर्व में होती है। थर्ड है हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर और आइसोथर्मल प्रोसेस। इस प्रोसेस में फ्रेंड्स हमारा जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, और जो इसका कर्व होगा वो, इसका जो ग्राफ होगा वो हमारा कर्व में होता है। लेकिन जो इसका टीएस डायग्राम में जो इसका ग्राफ है वो हमारे हॉरिजॉन्टल होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, चौथा है एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक, इसके दो नाम हैं, दोनों नाम हमें याद होने चाहिए। आ प्रोसेस ड्यूरिंग विच हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग इज़ जीरो। अगर उसमें हीट एक्सचेंज बिल्कुल जीरो हो रहा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, आइडियाबैटिक प्रोसेस बोलेंगे। आ रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस इज कॉल्ड एज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, इसको हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो इस प्रोसेस में हमारी फ्रेंड्स एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। द लॉ फॉर द आइडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा, ये हमारा पी वी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। गामा क्या है, ये हमारा आइडियाबैटिक इंडेक्स है, हम इसे इंडेक्स बोलते हैं। इरिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस इज कॉल्ड ए थ्रोटलिंग प्रोसेस, हम इसको थ्रोटलिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। विच ड्यूरिंग विच इंथोल्फी, इसके अंदर हमारे फ्रेंड्स इंथोल्फी कांस्टेंट होती है। हमारे आइडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में हमारी जो इंथोल्फी क्या है वो कांस्टेंट होती है। इसको पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम में फ्रेंड्स ये हमारे कर्व में होगा, और टीएस डायग्राम में फ्रेंड्स जब इंट्रोपी जो इंथोल्फी है वो कांस्टेंट है तो ये क्या होगा, हमारे एक वर्टिकल लाइन में होगा। और इसकी जो इक्वेशन होती है वो पीवी गामा की पावर, इस पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू सी होता है। नेक्स्ट हमारा आता है पांचवी और लास्ट प्रोसेस है जनरल लॉ प्रोसेस। जनरल लॉ प्रोसेस या फिर हम इसको पॉलीट्रोपिक प्रोसेस भी कह सकते हैं। तो द लॉ फॉर द प्रोसेस इज पी वी एन, इसकी इक्वेशन क्या होगी फ्रेंड्स, पी वी एन, यहाँ पे एन क्या है, हमारा पॉलीट्रोपिक इंडेक्स है जो क्या है इज इक्वल टू सी होगा। इन एक्चुअल प्रैक्टिस नाइदर वी गेट आइसोथर्मल प्रोसेस, हमें क्या है, हम एक्चुअल में ना तो हम आइसोथर्मल प्रोसेस को गेट कर पा सकते हैं, ना ही हम आइडियाबैटिक प्रोसेस को पा सकते हैं, बट वी गेट इज द प्रोसेस इन बिटवीन दिस टू प्रोसेस, हम क्या है इन दोनों प्रोसेस के बीच के आइसोथर्मल और आइडियाबैटिक प्रोसेस के बीच के प्रोसेस को हम गेन कर पा सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस बोलेंगे, जहाँ पे एन हमारा क्या है फ्रेंड्स, पॉलीट्रोपिक इंडेक्स है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आता है द एक्सपोनेंट ऑफ एन, जो एन लॉगरिथमिक पावर पी वी एन इज इक्वल टू सी में एनी वैल्यू, ये कुछ भी हो सकती है हमारी, माइनस में भी हो सकती है, इन्फिनिटी भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है। ये बस डिपेंड करता है कि हमारा जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कौन सा है, आइसोथर्मल है, आइसोकोरिक है या आइसेंट्रोपिक है, कौन सा प्रोसेस है। सम ऑफ मोर कॉमन वैल्यूज़ हम एक टेबल में नीचे यहाँ दे रखी है फ्रेंड्स, ये रही। इसमें क्या है हमारा कांस्टेंट प्रेशर में इसकी वैल्यू एन की पावर जीरो, एन की वैल्यू जीरो होती है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हमारी इन्फिनिटी होती है। आइसोथर्मल में हमारी जो एन की वैल्यू होती है वो 1 होती है। और आइडियाबैटिक में CP/CB होता है, जिसको हम के से दिखाते हैं। यहाँ पे जो के है फ्रेंड्स, जो के है ये एक रेशियो है, ये किस चीज़ का रेशियो है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे CP जो है वो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, P फॉर प्रेशर, और CV क्या है, V फॉर वॉल्यूम। तो ये हमारा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।